दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगा पावर स्टार रामचरण और स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म यबडू से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज हुई फिल्म यबडू के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिले थे और ये एक पूरी पैसा वसूल फिल्म थी जिसमें एक टिकट के प्राइस में 2 फिल्मों का पूरा मजा लोगों को देखने के लिए मिला था। फिल्म की मेन स्टोरी बेस्ड थी प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, जिसमें एक जले हुए चेहरे को दोबारा से एक नए चेहरे का रूप दिया जाता है और इस नए चेहरे के साथ में आगे चलकर उसकी लाइफ कैसे मोड़ लेती है, ये सारी चीजें हमें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई थीं। और ये पूरी फिल्म ऐसे ही एक्शन और थ्रिलर से भरपूर थी। हालांकि ये फिल्म वैसे इंस्पायर्ड थी सन 1997 में आई एक हॉलीवुड मूवी फेस ऑफ से, जहां पर भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट को दिखाया गया था। और अगर आपने फिल्म फेस ऑफ देखी होगी तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म यबडू के अंदर भी देखने के लिए मिली थीं। और फिल्म यबडू ने उस टाइम पर कुछ लोगों की रियल लाइफ पर भी काफ़ी गहरा असर छोड़ा था। फिल्म यबडू के अंदर दिखाई गई इस प्लास्टिक सर्जरी वाले केस से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर सन 2017 में नागरकुरनूल तेलंगाना में इसी से मिलता जुलता बिल्कुल ऐसा ही एक केस हुआ था। आप में से कुछ लोगों ने शायद स्वाति रेड्डी और सुधाकर रेड्डी के केस के बारे में जरूर सुना होगा। ये दोनों पति पत्नी थे और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन आगे चलकर स्वाति रेड्डी का अफेयर साथ में ही काम करने वाले एक दूसरे आदमी राजेश के साथ स्टार्ट हो गया और ये दोनों उस टाइम पर एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के साथ में रहने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन स्वाति रेड्डी के पति की वजह से ये सारी चीजें होना पॉसिबल नहीं थी। तो स्वाति रेड्डी और राजेश ने मिलकर स्वाति रेड्डी के पति सुधाकर रेड्डी को मारने का एक पूरा प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों ने पति सुधाकर रेड्डी के सर पर एक लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे सुधाकर रेड्डी की वहीं पर डेथ हो गई और बाद में उसकी डेड बॉडी को ले जाकर दूर एकांत जंगल में ले जाकर जला दिया। और प्लान के मुताबिक खुद स्वाति रेड्डी ने राजेश के फेस पर एसिड छिड़का, जिससे कि उसका चेहरा काफी बुरी तरह से जल गया। और इस पूरे इंसिडेंट को स्वाति रेड्डी ने लोगों को ऐसे बताया कि रात में कुछ अनजान लोग उनके घर में घुस आए थे और उनके पति के फेस पर ये एसिड फेंक कर चले गए थे और ये पूरा ऐसा हादसा हुआ है। और राजेश को इसी जली हुई हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन बाद में आगे चलकर राजेश के फेस में सुधाकर रेड्डी के फेस से काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखकर और उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर देखकर सुधाकर रेड्डी के माँ बाप को स्वाति रेड्डी के ऊपर शक हुआ और ये बात उन्होंने आगे चलकर पुलिस को बताई। और इसी के आधार पर आगे चलकर पुलिस ने राजेश से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जो कि सुधाकर रेड्डी को जरूर पता होनी चाहिए थी, लेकिन राजेश इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। और इस तरह से बाद में ये पूरा केस खुलकर सामने आया और पुलिस ने स्वाति रेड्डी और राजेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और आगे चलकर स्वाति रेड्डी ने अपना ये पूरा जुर्म कबूल किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि इस पूरे प्लान का आइडिया उन्हें फिल्म यबडू के अंदर दिखाई गई प्लास्टिक सर्जरी को देखकर आया था और ये ऐसा पूरा रियल इंसिडेंट हुआ था। आप चाहें तो इसके बारे में न्यूज़ में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म यबडू के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब है वह कौन है। फिल्म को डायरेक्ट किया था वामसी पेडीपल्ली ने, जिन्होंने इसके पहले सन 2007 में प्रभास की फिल्म मुन्ना को और सन 2010 में NTR, समंथा और काजल अग्रवाल की एक सुपरहिट फिल्म वृंदावनम को भी डायरेक्ट किया था। और फिल्म यबडू के बाद उन्होंने ओपरी और महर्षि जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे रामचरण, श्रुति हसन, एमी जैक्सन, साई कुमार, राहुल देव, जया सुधा, ब्रह्मानंदम और इनके अलावा अल्लू अर्जुन और काजल अग्रवाल भी एक कैमियो अपीयरेंस में नजर आए थे। फिल्म की स्टोरी लिखी थी वकंथम वामसी ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था दिल राजू ने। और फिल्म का बजट था लगभग 35 करोड़ रुपए और फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड में लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये सन 2014 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और फिल्म यबडू को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेडीपल्ली सबसे पहले फिल्म यबडू के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पिछली सन 2010 में आई सुपरहिट फिल्म वृंदावनम की ही एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और समंथा को ही इस फिल्म के अंदर कास्ट करना चाहते थे और सबसे पहले उन्होंने उन दोनों को ही अप्रोच किया था। लेकिन उस टाइम पर काजल अग्रवाल अपनी दूसरी फिल्मों में काफ़ी बिजी थी, जिस वजह से वो अपनी ज़्यादा डेट्स फिल्म यबडू के लिए नहीं दे पा रही थी। इसलिए तो सबसे पहले काजल अग्रवाल ने फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में काजल अग्रवाल डायरेक्टर वामसी पेडीपल्ली के कहने पर फिल्म के अंदर लगभग 10 मिनट का एक कैमियो रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गईं और समंथा को सबसे पहले फिल्म के अंदर श्रुति हसन वाले रोल के लिए फाइनल कर दिया गया था। और उस टाइम पर इस फिल्म के लिए रामचरण और समंथा के कुछ फोटो शूट्स भी किए गए थे। लेकिन आगे चलकर फिल्म के अंदर कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से समंथा ने इस फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया था और समंथा के मना करने के बाद रामचरण के अपोजिट ये रोल श्रुति हसन को दिया गया था।
इसके अलावा काजल अग्रवाल के अपोजिट अल्लू अर्जुन को भी एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस के लिए अप्रोच किया गया। और अल्लू अर्जुन और रामचरण दोनों ही कजन ब्रदर्स हैं और अल्लू अर्जुन तुरंत इस फिल्म के अंदर ये कैमियो रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए। और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें साउथ के दो बड़े स्टार रामचरण तेजा और अल्लू अर्जुन एक साथ नजर आए थे। हालांकि पूरी फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन और रामचरण एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर नहीं आए थे। और फिल्म के अंदर ये बात अल्लू अर्जुन और रामचरण दोनों के फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिल्म के पोस्टर्स पर और प्रोमोज में दोनों को एक साथ देखकर फिल्म से काफ़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ये दोनों ही स्टार हमें इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन फिल्म के अंदर ऐसा नहीं था। इससे अल्लू अर्जुन और रामचरण दोनों के फैंस उस टाइम पर काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे। और फिल्म के अंदर रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों की ही आवाज़ को हिंदी में संकेत महात्रे ने डब किया था। फिल्म के अंदर हमें एमी जैक्सन भी नजर आई थी, जिनकी ये तेलुगु में डेब्यू फिल्म थी। और फिल्म के अंदर दिखाए जाने वाले ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जैसे अल्लू अर्जुन का ये फाइट सीक्वेंस और रामचरण का ये फाइट सीक्वेंस इन्हें रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था। इसके अलावा रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही फिल्म के एक गाने फ्रीडम को भी शूट किया गया था। इसके अलावा रामचरण और श्रुति हसन के एक गाने की शूटिंग स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में की गई थी। और एक गाना रामचरण और एमी जैक्सन के ऊपर बैंकॉक में शूट किया गया था। और रामचरण जिस टाइम पर फिल्म यबडू के लिए शूट कर रहे थे, उसी टाइम पर उसी के पैरेलली वो उनकी हिंदी में डेब्यू फिल्म जंजीर की शूटिंग भी प्रियंका चोपड़ा के साथ कर रहे थे। इस वजह से दोनों ही फिल्मों के अंदर उनका लुक काफ़ी हद तक एक जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन फिल्म यबडू एक काफ़ी डिलेड फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग लगभग दिसंबर सन 2011 से स्टार्ट हो गई थी। और ये फिल्म वैसे तो काफ़ी पहले ही बनकर कंप्लीट हो गई थी। और इस फिल्म को सबसे पहले 14 जुलाई सन 2013 को रामचरण की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर रिलीज करने का प्लान किया गया था। लेकिन किसी कारण से उस टाइम पर यह फिल्म डिले हो गई और इस फिल्म को बाद में 30 जुलाई सन 2013 को रामचरण तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म मगधीरा की 4th एनिवर्सरी पर रिलीज करने का प्लान किया गया। लेकिन किसी कारण से ये फिल्म उस टाइम पर भी डिले हो गई और बाद में आगे चलकर इस फिल्म को पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म अट्टा रेंटिक डारे दी के साथ में रिलीज करने का प्लान किया गया था। लेकिन बाद में और भी चीज़ों की वजह से डिले होते होते ये फिल्म बाद में फाइनली अगले साल 12 जनवरी सन 2014 को मकर संक्रांति के टाइम पर रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के साथ ही साथ मकर संक्रांति पर तेलुगु की 3 और बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई थीं। ये फिल्में थी महेश बाबू की 1 नैनो के डेन, अजीत की फिल्म वीरम और मोहनलाल और विजय की फिल्म जिल्ला। हालांकि इन चारों ही फिल्मों ने उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था। इसके अलावा जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजी गई थी तो फिल्म के अंदर काफ़ी एक्सट्रीम वायलेंस सीन को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन बाद में फिल्म में से कुछ एक्सट्रीम वायलेंट सीन्स को कट करके इसको यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था। और फिल्म के सेकंड हाफ में इसकी स्पीड को थोड़ी और बढ़ाने के लिए फिल्म के बहुत सारे सीन्स श्रुति हसन के साथ दोबारा से शूट किए गए थे और बाद में इसको फिल्म के अंदर ऐड किया गया था। और फिल्म का एक गाना पिंपल डिम्पल जो कि रामचरण और श्रुति हसन के ऊपर शूट किया गया था। एक्चुअली जिस टाइम पर इस गाने को शूट किया जा रहा था उसी टाइम पर सेट पर किसी ने श्रुति हसन की काफ़ी ऑफेंडेड फोटोज़ खींच ली थी और बाद में इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। और बाद में जब ये बात श्रुति हसन को पता चली तो उन्होंने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक कंप्लेन भी की थी और इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया था। फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स और इसके टेलीविजन राइट्स को सेटमैक्स ने खरीदा था और इसके हिंदी डब्ड वर्जन को सन 2015 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को मलयालम में भैया माई ब्रदर और तमिल में मगधीरा के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म को मास ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन अगर क्रिटिक्स की बात करें तो बहुत सारे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को उस टाइम पर काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। उस टाइम पर बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म के अंदर कुछ नया नहीं है और फिल्म की स्टोरी भी बहुत सारी पुरानी फिल्मों से उठाकर बनाई गई है। लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी एंजॉय किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म यबडू से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।